ॐ धूरसि धूर्वं धुर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वमि देवानामसि वह्नित्तम सन्नित्तमं प्रपृतं जुष्टतमं देवहूतमम्। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। हम यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 31 मंत्रों की श्रृंखला में आज 8वां मंत्र आपके लिए लेकर आए हैं। यह मंत्र और यह लेख वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य ने लिखा है। उनकी पुस्तक कल्याण के मार्ग से यह लिया गया है। आपको कल्याण की मार्ग पुस्तक अगर चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क करके भी मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार आपके लिए वेद और वेद के सिद्धांतों संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के इस कार्य में हमारा सहयोग करें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। प्रस्तुत मंत्र में कहा गया है कि प्रभु उपासना से हम पवित्र बने। मानव विनाशक प्रवृत्तियों का दास बन जाता है, किंतु मंत्र इन वृत्तियों से बचने की प्रार्थना का उपदेश करते हुए परमपिता से प्रार्थना करता है कि हम ऐसी प्रवृत्तियों का नाश कर स्वयं को सुरक्षित करें। हमारे हृदय में देवी प्रवृत्तियां आवे। हे प्रभु, आपके समीप निवास कर हम पवित्र बने। इस बात को यह मंत्र इस प्रकार उपदेश दे रहा है। मंत्र इस प्रकार है। ॐ धूरसि धूर्वधुर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नित्तम सन्नित्तमं प्रपृतं जुष्टतमं देवहूतमम्। प्रस्तुत मंत्र में 5 प्रकार का उपदेश दिया गया है, जो इस प्रकार है। हमारी अदान वृत्ति का नाश हो। हे परम पूज्य प्रभु, आप हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों को, जो हमारा नाश करने वाली आदतें हैं, इन सब प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियों का आप ही नाश करने वाले हैं। इन बुरी आदतों से आप हमें बचाने वाले हैं। आपके सहयोग के परिणाम के स्वरूप हम इन बुराइयों से बच पाते हैं। इसीलिए आप हमें इन राक्षसी प्रवृत्तियों से, इन आदतों की प्रवृत्तियों से, आदान प्रवृत्तियों से, दूसरों का सहयोग करने से रहित हमारी आदतों का सुधार कर इन बुराइयों से हमें बचाते हुए हमें इनसे दूर कर दीजिए, इनका नाश कर दीजिए, इनका संहार कर दीजिए। जब हमारे अंदर आदान की प्रवृत्तियां आती हैं तो हम विभिन्न प्रकार के भोगों में आसक्त हो जाते हैं। इस कारण हम अनेक प्रकार के हिंसक भी हो जाते हैं। आप हम पर कृपा करें, इन आदान की प्रवृत्तियों से हमसे दूर कीजिए, हमें दानशील बना दीजिए। जिस आदान व राक्षसी प्रवृत्ति से हम हिंसक हो जाते हैं, प्रभु आप उस प्रकार की हिंसा कीजिए कि हमारी इन दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश कर दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए इनसे। हे सब प्रकार की बुरी प्रवृत्तियां हमारा नाश करने को कटिबद्ध हैं। ये हर हालत में, हर अवस्था में हमारा नाश करना चाहती हैं। आपकी जब हमारे पर कृपा होगी, दया होगी, तब भी हम इनका विनाश करने में सक्षम हो पाएंगे। आपकी दया होगी तब भी हम बुरी प्रवृत्तियों का नष्ट कर स्वयं को सुरक्षित कर सकेंगे, अपनी रक्षा कर सकेंगे। हम दिव्य जीवन का आरंभ करना चाहते हैं, किंतु यह भोगवाद हमें दिव्य जीवन की ओर नहीं जाने देते। आप कृपा कर हमें इस भोगवाद से बचावें, हमें दिव्य जीवन आरंभ करने का मार्ग बतावें, हमारे लिए दिव्य जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। द्वितीय, प्रभु कृपा से दिव्य गुण मिलते हैं। जीव को दिव्य गुण देने वाले यह परमपिता परमात्मा ही हैं। वह प्रभु की हमें आध्यात्मिक और अत्यधिक और भारी संख्या में दिव्य गुण देने वाले हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें जिन दिव्य गुणों की आवश्यकता है, यथा हमने स्वयं को सुबुद्धि युक्त करना है। यह सुबुद्धि तभी आती है जब हम उग्र हो जाते हैं, अत्याचारों का मुकाबला करने की, प्रतिरोध करने की शक्ति के स्वामी हो जाते हैं। हम दिव्य तब बनते हैं जब हमारे में उदात्त भावनाएं आ जाती हैं। हम स्वयं को उत्तम बनाकर दूसरों को भी उत्तम बनाने का यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। जब हम ज्ञानी बनकर अतुल्य ज्ञान का भंडार अपने अंदर संकलित कर लेते हैं तथा दूसरों में यह ज्ञान बांटकर उन्हें भी ज्ञानी बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम सब प्रकार के तत्वों के स्वामी बनकर, तत्वदृष्टा होकर ऋषि के आसन पर आसीन हो जाते हैं, सब प्रकार की सद्बुद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। प्रभु चरणों में सब मलिनताएं मर जाती हैं। तृतीय, हे प्रभु आप ही हैं जो हमारे जीवनों को शुद्ध और पवित्र बनाते हो। हमारे जीवनों में जितनी भी शुद्धता और पवित्रता है, आप ही के आशीर्वाद के कारण है, आप ही की दया के कारण है, आप ही की कृपा के कारण है। आप ही अत्यधिक शुद्ध और पवित्र बनाते हैं हमें। जब हम आपके चरणों में आते हैं तो हमारी मलिनताएं दग्ध हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जलकर दूर हो जाती हैं। जब हम आपकी उपासना करते हैं तो हम आपके समीप आसन लगाकर बैठते हैं, आपकी निकटता को पाने में सफल होते हैं, तो हमारा जीवन आपकी निकटता रूपी जल से एक प्रकार से धुल जाता है। हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। चतुर्थ, आप हमें देवी शस्य से भर देते हो। हे प्रभु, जब आप हमारे जीवन को शुद्ध कर देते हो, हमारे जीवन को पवित्र कर देते हो, तो बुराइयां निकलने के हमारे अंदर बहुत सा स्थान रिक्त हो जाता है। आप जानते हैं कि रिक्त स्थान तो कहीं रह ही नहीं सकता। जहाँ भी कुछ रिक्त आता है तो वहाँ कुछ ना कुछ उस स्थान पर रख भरने का कार्य भी करते हैं।
अब आपने हमारे जीवन में सब बुराइयों को निकाल कर बाहर किया है, तो इस रिक्तता को पूरित करने के लिए आप उस शुद्ध हुए शरीर में दिव्य गुणों के बीज डाल देते हो, दिव्य गुणों की खेती कर देते हो। इन बीजों के हमारे अंदर दिव्य गुणों के अंकुर फूटते हैं, नन्हे नन्हे पौधे निकलते हैं। यह अंकुर देवी संपदा की ओर इंकित करने वाले होते हैं और इंकित करते हैं कि हम किसी देवी संपदा के भंडारी बनने वाले हैं। इस प्रकार हम सद्गुण रूपी देवी संपदा के स्वामी बनकर इस संपदा से परिपूर्ण हो जाते हैं, प्रभु ज्ञान का दीपक पाकर देव बनते हैं। पंचम, हे पिता, इस जगत में जितने भी समझदार व सुजवान लोग हैं, आप उनसे प्रीतिपूर्वक सेवन किए जाते हैं। ऐसे लोग प्रशिक्षण आपकी ही प्रार्थना करते हैं, प्रतिक्षण आप ही की सेवा करते हैं। इस प्रकार के ज्ञान से भरपूर लोग ही देवता कहलाते हैं। अतः आप इन देवताओं के द्वारा बार बार पुकारे जाते हो, इन देवताओं के द्वारा बार बार याद किए जाते हो। आप लोग बार बार आपके समीप आते हैं, आपकी समीपता से देव बन जाते हैं। देव कैसे बनते हैं? मानव को देव की श्रेणी प्राप्त करने का साधन आपकी निकटता, आपकी समीपता पाए बिना कोई देव नहीं बन सकता। अतः आपका उपासन, आपके निकट आसन लगाकर हम देव बन जाते हैं। जब हम आपके समीप आसन लगाकर बैठ जाते हैं तो हमारे अंदर के काम आदि दुष्ट विचारों का दहन हो जाता है, हनन हो जाता है, नाश हो जाता है। सब बुराइयां जलकर नष्ट हो जाती हैं, राख बन जाती हैं। यह काम रूपी व्रत अर्थात हमारी आंखों पर पर्दा डालने वाले जितने भी दोष हैं, इन सब का आप विनाश कर देते हैं। इस दोष के विनाश के पश्चात हम उपासकों का हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, जगमगाने लगता है, अलौकित हो जाता है। इस ज्ञान के प्रकाश को पाकर ही हम देवतुल्य बन जाते हैं। ओम। प्रस्तुत लेख कल्याण के मार्ग पुस्तक से लिया गया है। कल्याण के मार्ग पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आप कल्याण के मार्ग पुस्तक को हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।